गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हिस्ट्री का नया है जो लेसन प्लान बनाएंगे असहयोग आंदोलन है टॉपिक। पहले लिखेंगे पाठ योजना, आगे लिखेंगे 6 कॉलम बनाएंगे। उसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। कक्षा में लिखेंगे क्लास 6, 7, 8। वर्ग में ए, बी या A+B। विषय में लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। उपविषय में लिखेंगे इतिहास। चक्र है थर्ड। आप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी लिखना चाहे। अवधि 40 मिनट। ये हमारी संस्था का नाम है, आप अपने कॉलेज का यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। प्रकरण हमारा आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। अब आगे आएंगे सामान्य उद्देश्य में। पहला टॉपिक लिखेंगे छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। सेकंड टॉपिक है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फोर्थ है छात्रों को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय एकता जागृत करना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना। आगे सामान्य उद्देश्य के नीचे लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट छात्रों को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्र भारत देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो आंदोलन हुए वे असहयोग आंदोलन में विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में प्राप्त जानकारियों का बोध कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में रुचि ले सकेंगे। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। पहला टॉपिक है छात्र प्रकरण से संबंधित जानकारियों व व्यवहार में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा है छात्रों को आंदोलन के माध्यम से प्रेरित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में है चौक, डस्टर व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। नीचे लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक अनुक्रिया या छात्रानुक्रिया। पहला पॉइंट है बच्चों 15 अगस्त के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता दिलाने में किन किन महापुरुषों का सहयोग रहा? तो इसमें लिखेंगे लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, नेहरू जी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन कौन से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि। चौथा पॉइंट लिखेंगे असहयोग आंदोलन क्यों किया गया? तो समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। उसमें लिखेंगे 5 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अध्यापक अनुक्रिया या छात्राध्यापिका अनुक्रिया, छात्रा अनुक्रिया, शिक्षण विधि या शामपट्ट कार्य। तो पहला पॉइंट डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहले पॉइंट के नीचे लिखेंगे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के जो बगल में टॉपिक है छात्राध्यापक अनुक्रिया, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे महात्मा गांधी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो 1920 में चलाया गया। प्रश्न 3 इस आंदोलन के कारणों के बारे में बताइए। तो समस्यात्मक प्रश्न। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्न उत्तर विधि। अब आएंगे नीचे विकासात्मक प्रश्न के नीचे लिखेंगे स्पष्टीकरण। इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखते जाएंगे आगे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में असहयोग आंदोलन का एक विशिष्ट महत्व है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन किया। भारतीय राजनीतिक भागदौड़ को मुट्ठी में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को चुगल से निकालकर जन आंदोलन के रूप देना था। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ धोखा किया तथा 1918 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। इन सभी कारणों के चलते महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई गई और 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इधर लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। आगे नीचे आएंगे फिर
5 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण विधि, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। फिर वैसे ही लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। उसमें लिखेंगे पहला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1918 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम बताइए, तो उसमें समस्यात्मक प्रश्न। और शिक्षण विधि में प्रश्न उत्तर विधि। फिर आगे लिखेंगे स्पष्टीकरण। कोलकाता नगर में इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के द्वारा इसमें अनेक छात्रों में सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया, स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का सूत काटने का अभियान जोड़ा। सरकारी दरबारों, उत्सवों तथा स्वागत समारोह का बहिष्कार किया गया। छात्रों की पढ़ाई के लिए स्वदेशी राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। इस आंदोलन में बहुत पैमाने पर विदेशी वस्त्रों को निकालकर जला दिया गया। स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार बढ़ा। हिंद मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। ये आंदोलन 1920-1921 तक चला। छात्र अध्यापक अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। आगे आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस भारत लौटे? दूसरा पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब की गई? प्रश्न नंबर 3 है असहयोग आंदोलन किस सन में तथा कब चला? चौथा है गांधी जी का स्वप्न क्या था? श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। श्यामपट्ट कारण में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। उसमें पहला उत्तर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस लौटे। दूसरा उत्तर लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला। महात्मा जी का सपना स्वराज की स्थापना करना था। नीचे लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण। लेखन एवं निरीक्षण में लिखेंगे श्यामपट्ट पर लिखे सारांश को बच्चों से उतारने के लिए कहेंगे तथा कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला है असहयोग आंदोलन में लोगों ने किन किन वस्तुओं का बहिष्कार किया? दूसरा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तीसरा लिखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता किस आंदोलन में दिखाई पड़ी? चौथा है गांधी जी ने चरखा चलाना सूत काटना अपने किस आंदोलन में जोड़ा? गृह कार्य में लिखेंगे श्यामपट्ट पर लिखाए गए प्रश्नोत्तरों को याद करके आना है। धन्यवाद।